नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भारत के उत्तर में हिमालय हैं उनके विषय में। जितने भी हिमालय हैं, हिमालय पर्वत भारत के, उनके सारे के विषय में पढ़ेंगे। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो सारे इन सब के विषय में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत के उत्तर में ये जो फैला हुआ है, ये है क्युनलुन श्रेणी है। यहाँ पर ये क्युनलुन श्रेणी है। भारत के उत्तर में यहाँ विश्व की पामीर ग्रंथियाँ हैं, पामीर पठार है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। और ये जो है पाकिस्तान में ये फैली हुई है, इधर हिंदू कुश, ये है हिंदू कुश श्रेणी, ये है क्युनलुन श्रेणी। उसके बाद ये है यहाँ पर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू 8,644 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू 8,644 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो ये कैलाश पर्वत है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही भाग है। इधर कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है, ये कौन सा पर्वत है? ये है कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही भाग है। उसके बाद ये है लद्दाख। ये कौन सा है? लद्दाख पर्वतमाला। ये लद्दाख पर्वतमाला है। काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख, और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर है। ये जो है, ये जो फैला हुआ है, ये वाला, ये जास्कर श्रेणी है। कौन सी है? जास्कर पर्वत, जास्कर पर्वत श्रेणी है ये। जास्कर और लद्दाख के श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी गुजरती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी गुजरती है जास्कर और लद्दाख। यहाँ पर जास्कर और लद्दाख के बीच से, यहाँ पर इधर से सिंधु नदी गुजरती है। नंगा पर्वत यहाँ पर है, नंगा पर्वत यहाँ पर है, नंगा पर्वत। उसके बाद आते हैं, अब पढ़ते हैं कश्मीर हिमालय के विषय में। कश्मीर हिमालय पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर राज्य से सिंधु नदी के पास से, जम्मू कश्मीर राज्य से सिंधु नदी से होकर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से होकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक, कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये पूरा टोटल यहाँ से जम्मू कश्मीर राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी तक टोटल 2400 किलोमीटर में फैला है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर राज्य से सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है बृहद हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय में को 4 भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय को
4 भागों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो सबसे पहले हम पहले नंबर का पढ़ते हैं। इधर कश्मीर हिमालय, ये है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय जो है वो सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय कहते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। कश्मीर हिमालय में पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, ये धौलाधर है, ये धौलाधर पर्वत श्रेणी आते हैं। कश्मीर हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर श्रेणियां आती हैं। पीर पंजाल श्रेणी में बोरजिला, पीर पंजाल श्रेणी में बोरजिला और बनिहाल, ये दोनों दर्रे हैं। कहाँ हैं? पीर पंजाल श्रेणी में। ये है धौलाधर श्रेणी। इसमें काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी आती है। काराकोरम श्रेणी भी यहाँ तक फैली हुई है, इधर जम्मू कश्मीर में। और इसकी जो बीच में काराकोरम और इस कश्मीर हिमालय में जो झील हैं डल और वुलर, ये वुलर और डल यहाँ की मीठे पानी की झील हैं। कौन? डल और वुलर, दो झीलें मीठे पानी की झीलें हैं कश्मीर हिमालय में। और पयोंग, सोमुरारी, ये सब दोनों खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद आते हैं कैमूर, कुमायूं हिमालय। यहाँ पर कुमायूं हिमालय है, ये मसूरी पर्वत है। मसूरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है बंदरपूंछ है। बंदरपूंछ क्या है? बंदरपूंछ, मसूरी पर्वत की क्या? बंदरपूंछ सबसे ऊंची चोटी 6300 कहाँ पर है? यहाँ पर है बंदरपूंछ श्रेणी, ये यहाँ पर। इसकी लंबाई जो है वो है 6320 मीटर। 6320 मीटर। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उसके बाद आते हैं कुमायूं हिमालय। यहाँ पर कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। ये जो कुमायूं हिमालय है इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, जो 7816 मीटर है। 7816 मीटर है कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये है कुमायूं हिमालय। ये सतलज नदी है। ये जो गई हुई है ये सतलज नदी है। सतलज और काली नदी उत्तराखंड से ही निकलती है। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। तो कुमायूं हिमालय हो गया। उसके बाद आते हैं नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं।
नेपाल हिमालय की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो ये कहाँ कितने किलोमीटर में है? ये काली नदी और इधर तीस्ता नदी के बीच में है, 800 किलोमीटर में है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पाई जाती है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजंगा कंचनजंगा 8,595 मीटर, यहाँ पर पाई जाती है नेपाल में ही। उसके बाद अन्नपूर्णा यहाँ पर है, अन्नपूर्णा 8,072 मीटर, यहाँ पर है। नेपाल में सबसे बड़ी चोटी एक और भी है, धौलागिरी चोटी 8,172 मीटर। तो ये नेपाल हिमालय में सबसे बड़ी चोटियां हैं। विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में ही पाई जाती है। उसके बाद आते हैं असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर में फैला है। असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर में फैला है। तीस्ता नदी में ये जो असम हिमालय है, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और यहाँ पर भूटान तक फैला हुआ है 720 किलोमीटर में। यहाँ के जो दर्रे हैं, जेलेपला, बुमला, सेल, तेगा, यांगयाप, कांगड़ा, करकोला, यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। ये असम हिमालय यानी ये बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है नामचा बरवा 7,756 मीटर। ये जो है ये तिब्बत और असम के बॉर्डर पर है, तिब्बत और असम के बॉर्डर पर ये तिब्बत है। अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। भारत की सर्वोच्च चोटी जो पूर्वी चोटी है, सबसे पूर्वी चोटी, सबसे बड़ी चोटी नामचा बरवा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर शिवालिक हिमालय। ये है यहाँ से शिवालिक हिमालय, यहाँ तक शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय की जो नदियां हैं वो जब नीचे की ओर बहती हुई आई हैं तो वो बहुत से अवसाद बहाकर लाई हैं। उन अवसादों से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। जब नदियां नीचे की ओर बहती हुई आई हैं तो बहाकर बहुत सारे अवसाद लाई हैं, इकट्ठा हुआ है जो अवसाद, उनसे ये शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। शिवालिक हिमालय जो है वो 10 से 15 किलोमीटर ये चौड़ाई इसकी है। चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई कितनी है?
चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है और इसकी जो है ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है, शिवालिक हिमालय की। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, धन्यवाद। और जो आगे का इधर का जो जितने भी हैं वीडियो, वो अगले पार्ट में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। छोटी छोटी वीडियो होंगी और आपको पढ़ने भी अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी। धन्यवाद।